ओके, तो आज हम देखेंगे कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे निकालते हैं और इसका फिजिकल मीनिंग क्या जो होता है। तो हम लोग बेसिक सब कुछ जान चुके थे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम को चेक करते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। तो डायग्राम को निकालने से पहले थोड़ा सा वर्ड को देख लें। वर्ड क्या कहता है कि एक तरह का एक टूल्स है। कैसा टूल है? एनालिटिकल टूल्स, उसमें कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करके उसको हम प्रैक्टिकली उसको हम चेक करते हैं कि हाँ, कि हमारा जो कैलकुलेशंस है वो कितना सही है। क्यों करते हैं? सवाल ये है कि क्यों ऐसा करते हैं हम लोग हैं। इसको अप्लाई करते हैं, कहाँ पे करते हैं? स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बी। बी में एक स्ट्रक्चर जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, ताकि हम उसके डिजाइन को, स्ट्रक्चर डिजाइन को देख सकें। किसके टर्म में? तो जो डिजाइन है इन द टर्म ऑफ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के टर्म से, वो भी हर स्पेसिफाइड पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि कितना हमारा शियर फोर्स लग रहा है। तुम जब इस पिक्चर को देखो, फोर्स करोगे कि देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ये देखो कैसे कैसे घसक रहा है, ठीक है ना। एक दूसरे से कैसे एक लेयर जो है वो, ये ऊपर लेयर था, ये नीचे है, फिर देखो कि ये एक लेयर है, फिर एक ये लेयर, फिर देखो ये नीचे है। तो एक लेयर जो है एक दूसरे से घसक रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है एक दूसरे से नीचे ऊपर हो रहा है। तो मतलब ये बीम का जो लेयर है वो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये बीम इस तरह से ब्रेक हो सकता है हमारा है। तो ये बीम जो है इस तरह से ब्रेक हो सकता है, ये ऊपर और नीचे जो फोर्स लग रहा है। तो ये सारा फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और ये बीम के डिजाइन पर हम लोग डाल के देखते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है, कहाँ पे मिनिमम लग रहा है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, वो हम करके देखेंगे कैलकुलेशन से। मैथमेटिकली हम टूल यूज करेंगे। उसके बाद हम डिजाइन करते हैं कि हाँ, यहाँ पे बीम मेरा कमजोर है, यहाँ पे मेरा बीम मजबूत है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर फाइनल हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को फोकस करके देखते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम एरिया को कोई फोकस करके देखेंगे। वो जब हम आगे जाके जब हम इसका क्रॉस सेक्शन पे फोकस करेंगे तो हम लोग डिजाइन करते हैं फाइनली। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफाइड पॉइंट देखेंगे, मतलब हर सेक्शन के हर सेक्शन पे, यहाँ जितना भी सेक्शन है हर सेक्शन पे कैलकुलेट करके देखेंगे। ये दो चीज नोमेनक्लेचर, साइन नोमेनक्लेचर से उसको बाद देखें जब हम पहले कर लेते हैं कैलकुलेशन, उसके बाद इस चीज को हम वापस आएंगे। चलते सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास इस तरह का है। ये एक तरह सिंपल सपोर्टेड बीम है। इसको पिक्चर को ऐसे समझो कि यहाँ पे टोटल एक ए है, एक बी है, दोनों के बीच में एक रिएक्शन लग रहा है, आर ए एंड आर बी। रिएक्शन को किस तरह से समझ रहे हो? समझ लो कि एक मेरा पूल है, ओके, ये पूल है और ये एक मेरा दीवार है, ओके, ये मेरा पूल खड़ा है। तो ये जो दीवार है, चाहे वो दीवार मिट्टी का बना हुआ हो चाहे ईंट का बना हुआ है, ये पुल को रोक रहा है, ओके, ताकि सपोर्ट दे, ताकि गिरे नहीं। तो ये एक ऊपर की तरफ, क्योंकि जो हम जैसे इसके ऊपर हम चलेंगे तो हम तो नीचे फोर्स लगाएंगे, तो हम जो नीचे लगाएंगे तो इसको रोकने के लिए जो मिट्टी है, ये जो मेरा सपोर्ट है वो ऊपर काम करेगा। तो ये दो रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है। टोटल लोड W है। तो कैलकुलेशन मेरा है कि फाइंड द शियर फोर्स एट दिस सेक्शन, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ सेक्शन एक्स एक्स एक्स। तो इस सेक्शन पे हमको शियर फोर्स निकालना है। तो हमने बताया था कि शियर फोर्स किसी भी एक सेक्शन पर जो रिजल्ट होगा, चाहे वो आइदर राइट साइड पर टोटल देख लो या लेफ्ट साइड पर टोटल देख लो, यही दो मेथड है, तुम किसी एक मेथड को देख सकते हैं। तो अगर किसी को स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, हम ये एक्स 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 है तो हम इधर देखेंगे तो एक ही फोर्स है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, हम एक ही फोर्स को देखेंगे, ये बिल्कुल सही है। या किसी को लगता है कि नहीं, हम इधर देखेंगे तो उसको दो फोर्स को देखना पड़ेगा, एक डब्ल्यू को देखना पड़ेगा और एक मेरा रिएक्शन बी, ये दो को देखना पड़ेगा, दो को फोर्स को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो किसी तरह का भी देखो, चाहे हम लोग ए को देखो चाहे बी को देखो, दोनों में हमको आर ए आर बी का होना जरूरी होगा। तो आर ए आर बी का होना जरूरी होगा। तो इस सबसे पहले दो अननोन वैल्यू है, तो दो अननोन वैल्यू है, तो मेरे पास टू अननोन वैल्यू है। कौन कौन सा अननोन वैल्यू है? आर ए एंड आर बी। तो अब दो अननोन वैल्यू होने के लिए हमें कम से कम भी दो इक्वेशंस होना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो कैसे? सबसे पहला देखो कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, पहला इक्वेशन। क्योंकि ये डब्ल्यू नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये दोनों सपोर्ट कर रहा है, दोनों मतलब ये डब्ल्यू को बैलेंस कर रहा है, आर आर बी, पहला इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन ये देखना हमको है कि बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन तो मेरे पास हो गया है, दूसरा इक्वेशन हमको बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशंस को यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट पे, चाहे आइदर ए पॉइंट पे हम निकाल के देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी पर, तो बेंडिंग मोमेंट बी पर कितनी निकलेगा? तो क्योंकि बेंडिंग मोमेंट फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमारा होता है, तो कैसे, अगर हमको बी पर निकालना तो इस पर निकालना है बेंडिंग मोमेंट, तो इस मोमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इस साइड पे देखो टोटल कितना कितना फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है आर ए और एक फोर्स काम कर रहा है डब्ल्यू। तो जो देखते हैं कि आर पे बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, तो पहला जो रिएक्शन आर है वो क्या कर रहा है कि ये फोर्स ऊपर की तरफ, तो इसको घुमाएगा, इसके अबाउट इसको रोटेट करना चाहेगा, तो ये हो गया तुमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो कितना हो गया आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस एल, क्योंकि इसके अबाउट लग रहा है, तो ए से बी तक डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया टोटल ए से लेके बी तक एल। पॉजिटिव हम इस सेंस से मान लिए हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज को हमने एज्यूम किया पॉजिटिव डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को सी डब्ल्यू को हमने मान लिया पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को हमने मान लिया नेगेटिव। ये तुम चेंज भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव या एंटी को हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं, ये तुम पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल हम यहाँ के लिए हम पॉजिटिव मान लिए। अब इस डब्ल्यू का क्या हो रहा है कि इस डब्ल्यू को यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, इसके अबाउट ये इसको ऐसे घुमाएगा ऐसे। ओके, जस्ट ट्राई टू रोटेट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट दिस पॉइंट, तो क्या होगा माइनस W टोटल लोड टू टोटल डिस्टेंस अप टू दिस पॉइंट, कितना हो गया, तो कितना डिस्टेंस है W से लेके B तक, L/2 हाफ है। ओके, ये मेरा पॉइंट निकल गया मोमेंट एट B। लेकिन मोमेंट ऑफ B पे टोटल मोमेंट कितना ले जाएगा, टोटल मोमेंट निकल जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि इस अबाउट मोमेंट पे जो टोटल मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड से भी होगा और ये जो RB है ये भी तो लगा रहा है, लेकिन इसमें क्या रिजल्ट है कि RB इसी पॉइंट पे लगा रहा है, तो फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे मेरा हो गया रिजल्ट 0। अगर देखा जाए फाइनली इस इक्वेशन की जगह पे हम असली में ऐसे लिखेंगे, टोटल मोमेंट अबाउट B इक्वल टू RA इंटू एल माइनस W इंटू L/2। ओके, एंड दिस जो है ये ऊपर की तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये घुमा रहा तुमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नेगेटिव आर ए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बी पे, क्योंकि यहाँ पे तुमको W से यहाँ पे L/2 था, ये तो इसी पॉइंट पे काम कर, डिस्टेंस तो कुछ नहीं है, तो डिस्टेंस 0, इसलिए ये पार्ट मेरा हो गया इग्नोर। तो टोटल मोमेंट किसी भी पॉइंट पे 0 होता है हमारा, एक जो देख चुके होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग हैं, तो निकल जाएगा आर ए इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू L/2, जैसे इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे एल एल कैंसिल हो गया, तो मेरा आर ए इक्वल टू W/2 निकल गया। तो रिएक्शन R इक्वल टू W/2 निकल गया, तो इस इक्वेशन से आर बी कितना निकलेगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ आर ए इन इक्वेशन 1, तो आर बी कितना निकलेगा, तो आर बी निकलेगा कितना W माइनस W/2, तो कितना निकल गया इसमें, इसमें भी मेरा W/2 निकल गया। दोनों का दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव है मतलब दोनों का दोनों ये अपवर्ड की तरफ काम कर रहा है, ऊपर तरफ है, तो हम ऊपर की तरफ हम लोग मान लिए कि ये ऊपर की तरफ काम कर, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अगर नेगेटिव आता तो इसका मतलब कि जो हम रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसे लिए थे वो एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो नीचे की तरफ था, तो पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि ये जैसा डायरेक्शन दिया हुआ था, क्योंकि इसी को तो हम माने थे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज माने थे, इस हिसाब से इसका पॉजिटिव है, मतलब जो एजप्शन था वो सही था, तो यहाँ पे रिएक्शंस आर ए और आर बी का वैल्यू निकल गया W/2 एंड W/2 निकल गया। तो अब ये तो मैं निकल गया, तो अब हमको इस सेक्शन पे शियर फोर्स निकालना है, तो देखना होगा कि इस साइड पे टोटल कितना फोर्स है, इस साइड तो एक ही फोर्स है, वो है आर ए एंड W/2, जो कि ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है ना। अब ऊपर का मतलब कि यहाँ पे मेरा टोटल जो फोर्स है W/2 वो अपवर्ड डायरेक्शन है,
अब आते थोड़ा सा हम साइन नोमेनक्लेचर्स को देखते हम लोग हैं। ओके, ये चीज को देखते हैं। जब फोर्स मेरा इधर की तरफ काम करे, क्योंकि जब किसी भी सेक्शन, यहाँ पे कोई सेक्शन का बात किया जाए, कोई सेक्शन के इस पार्ट का टोटल रिजल्टेंट इधर काम करे और टोटल रिजल्टेंट इधर काम करे, तो हम उसको पॉजिटिव शेयर हम ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं, फोकस करो। किसी भी सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन है, कोई भी सेक्शन के एक तरफ लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स अपवर्ड हो और राइट साइड की तरफ टोटल रिजल्ट नीचे की तरफ हो, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव शेयर बनाते हैं। पॉजिटिव शेयर पे कैसे बना रहे हैं, देखो यहाँ पे है क्या है, एक ऊपर की तरफ काम कर रहा है रिएक्शन है। ओके, जब ऊपर की तरफ काम रिएक्शन कर रहा है तो किसी भी सेक्शन पे ये इस फोर्स के चलते ऊपर लगेगा, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि इसको कोई कोई बैलेंस करेगा। तो बैलेंस कैसे, थोड़ा सा और रिव्यू करते हैं। मान लो कोई एक बॉडी है, अगर यहाँ पे कोई हम फोर्स लगाएंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा टेढ़ा, तो इसको रोकने के लिए ये एक उल्टा फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ताकि ये बैलेंस हो सके। तो यही तो कराता है हमारा रेस्ट फोर्स, ताकि इसको रोक सके। तो इधर कोई लगता है तो जस्ट इसको रोकने के लिए इधर लगता है। तो ये फोर्स अगर ये इधर की तरफ लगा है, ओके, इधर की तरफ लगा है, तो इसको रोकने के लिए कोई इधर फोर्स लगाता होगा। तो कोई भी सेक्शन पे बात करें तो इसके चलते ऊपर, तो जरूर इसको रोकने के लिए नीचे की तरफ काम करता होगा। तो ये कहला गया मेरा पॉजिटिव शेयर, जो ऊपर की तरफ डायग्राम बनाते हैं। तो यहां शुरू किए W/2 मैग्नीट्यूड ऊपर, इसका कोई मेजरमेंट लेंथ नहीं है, कितना मेजरमेंट लेंथ है, सिर्फ एक अपने रेंडम से W/2 एक कोई भी स्केल से उठा देना है, ठीक ना। तो यहां से उठा दे W/2, उसके बाद यहां से हम लोग चलेंगे, ये बता रहा कांस्टेंट लाइन। अब इस एक्स एक्सिस जो है मेरा एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस तक टोटल मेरा फोर्स यहां से यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, क्योंकि टोटल टोटल एक ही फोर्स काम कर रहा है, टोटल एक ही इस एक्सिस पर इधर एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो होगा सिर्फ एक ही फोर्स W/2, वो भी ऊपर की तरफ। उसके बाद जैसे हम इधर भी जाएंगे तब भी तो एक ही फोर्स काम कर रहा है, मतलब कोई भी सेक्शन की तरफ हम देखेंगे तो एक ही फोर्स काम कर रहा है। तो यहां तक अब तक एक ही फोर्स काम किया, वो भी कितना, मान लो W/2 W/2 W/2। थोड़ा सा एक्सिस को हम बढ़ा देते हैं, अब मान लो ये कर देते हैं एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, तब भी कितना होगा, तब भी तो सिर्फ एक ही लोड है W/2, ये भी W/2। लेकिन जैसे हम पहुंचते सी पर, एट सी पर, तो सी पर जैसे हम, ये सी हो गया सी, जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे दो लोड है। एक लोड तो मेरा ऊपर की तरफ काम कर रहा था W/2, और एक काम किया नीचे ओनली W, यहाँ पे लोड है W मेरा, ये देखो मेरा लोड है W, ये काम किया W। तो अब बताओ सी पर कितना होगा, तो सी पर कितना होगा टोटल शियर फोर्स, तो शियर फोर्स एट सी पॉइंट, तो एक क्योंकि W/2 ऊपर हमने माना था पॉजिटिव, तो W/2 पॉजिटिव ले लिए, नीचे की तरफ उसको हम लोग ले लिए नेगेटिव, तो कितना आ गया इसको करके, नेगेटिव W/2 आ रहा है। तो W/2 आने का मतलब हो गया कि शियर फोर्स एट सी पर, यहां पे देखोगे कि यहां पे क्या हो गया कि यहां तक तो पॉजिटिव में W/2 था, ओके, सबका सब W/2 था, लेकिन जैसे सी पहुंचा तो यहाँ पे इस W के चक्कर में ये भी तो फोर्स नीचे काम किया, और ये सीधे नीचे की तरफ दबा दे, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे कितना गया, -W/2। तो W/2 ऊपर और ये नीचे, नीचे हो गया W, दोनों को हम रिजल्ट देख लिए, तो रिजल्ट आ रहा है -W/2, जो कि नीचे की तरफ चला गया। ये नीचे की तरफ जाने के बाद अब हम देखेंगे इस सेक्शन को फोकस, इस सेक्शन पे देखेंगे तो फोकस क्या दिखाई देगा मुझे, तो अब यहां पे कितना फोर्स है, हम इसी साइड से देखेंगे, इसी साइड से देखेंगे, इसी साइड से देखेंगे, तो कितना फोर्स, तो थोड़ा सा सबको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा साफ कर दे। तो अब हमको देखना है इस सेक्शन पे देखना है, एक्स एक्स, तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है इसमें, एक तो लग रहा RA, ओके, दूसरा फोर्स W, तो कितना लगा, और तो कोई फोर्स नहीं इसके बीच में है, तो कितना जाएगा इस सेक्शन के लिए, मतलब इसके लिए भी तो वही लगेगा, क्योंकि W/2 ऊपर की तरफ काम किया, तो W/2
W/2 ऊपर की तरफ काम किया और नीचे W काम, कितना गया मैच W/2 ही आ गया। तो यहां तक तो हमको मैच W/2 आएगा, उसके बाद क्या है कांस्टेंट, मतलब अब कोई बदलाव नहीं, उतना ही फोर्स लगेगा वहां तक। कब तक जाएगा? बी तक जाएगा। जैसे ही बी तक पहुंचा तो कौन फोर्स काम किया? फिर काम किया WB, जो ऊपर की तरफ काम कर रहा था ऊपर W/2। तो टोटल फोर्स बी पर कितना हो गया? क्योंकि टोटल फोर्स बी पर कितना हो गया, यहीं पे देख लेते हैं। टोटल शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट बी पर कितना हो जाएगा? तो W/2 ऊपर की तरफ माइनस W, उसके बाद प्लस W/2, कितना आ गया रिजल्ट? 0। मतलब सीधे यहां तक आने के बाद शियर फोर्स फिर आ जाएगा 0। शुरू हुआ था 0 से लेकर W/2 तक पहुंचा, फिर ये यहां पे चेंज हो गया, तो यहां पे प्लस था, प्लस से सीधे नेगेटिव में आ गया -W3, तो ये कहला गया शियर फोर्स। इसी को बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम, SFD। आगे देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे इसका निकलता है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओके। अब तो देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब हो गया क्या चाहिए कि फोर्स एंड डिस्टेंस। तो बेंडिंग सबसे पहला पॉइंट निकालेंगे, ए पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, फिर सी पर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बी पर निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां पे फोर्स लगा RA इंटू डिस्टेंस कितना लग रहा है इसके ऊपर, खुद 0, तो हो गया 0। क्योंकि इसका रिजल्ट चाहे हम लोग टोटल इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी रिजल्ट 0 ही आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन, क्योंकि हम लोग चाहे राइट साइड देख ले, चाहे राइट साइड देख ले या लेफ्ट साइड देख लें, तो टोटल हो गया RA, तो ये हो गया मेरा टोटल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट 0। तो यहाँ पे हो गया, तुमको दिखा रहा है 0। अब बेंडिंग मोमेंट सी पर क्या होगा? तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पर क्या निकलेगा? तो अब देख लो कि टोटल यहाँ पे कितना फोर्स काम कर रहा है, चाहे इधर चाहे इधर। अगर इधर देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट सी पे एक ही फोर्स काम कर रहा है RA, ठीक है। वो भी क्या कर रहा है, उसको इधर से घुमा रहा, क्लॉकवाइज घुमा रहा मेरा है। और ये क्या कर रहा है, ये इसके अबाउट में ये इसको ऐसे घुमा रहा है। तो RA अबाउट दिस पॉइंट पे RA इंटू दिस, तो ये जो बीम है वो इस तरह से कर रहा है। तो इसका साइन क्या होगा? इसका साइन देखो, अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। देखो ये इधर घुमा रहा और इधर, तो ऊपर की तरफ घूमे तो इसको पॉजिटिव डायग्राम इसका बनेगा। तो पॉजिटिव डायग्राम इसको बना देना है। कैसे? तो सी पर कितना होगा? तो सी पर होता टोटल फोर्स, देखना सी पर कितना टोटल फोर्स है। तो टोटल सी पर फोर्स है मेरा, सी पर फोर्स है कितना, एक RA इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है L/2, L/2। तो RA कितना का वैल्यू कितना है, W/2 था, L कितना है W/2, तो कितना हो गया WL/4। तो यहाँ पे आ कितना WL/4, इसका टोटल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। अगर हम लोग देखेंगे इस पे कितना लग रहा है, यहां से भी देखेंगे तो उसका रिजल्ट मेरा उतना ही आएगा, कितना MC। अगर हम देखेंगे फ्रॉम राइट साइड से देखेंगे तो कितना लगेगा, ये हो गया RB इंटू L/2, डिस्टेंस L/2, तब भी इसका L/4/4 आ जाएगा। ओके, देखिए ये हमको घुमा रहा है, ऐसा है। ओके, यहाँ पे ऐसा घुमा रहा मेरा है, जब घुमा रहा है मेरा ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज लेकिन इफेक्ट जो है वो बेंडिंग मोमेंट का ऐसा हो रहा है। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लग रहा है? तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है सी पर। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तुमको यहाँ पे शुरू है। तो याद रखना, कभी भी इंड पॉइंट का बात हो तो इंड पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस 0 होता है। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ का रिजल्ट 0 ले लेते हैं। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो टूटने का चांस, जब भी तुम लकड़ी लेते हो और तोड़ने की कोशिश करते हो, तो वो चांसेस है कि उसको 20 से टूटने का चांसेस
होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन टूटता कभी इधर से। इसका मतलब कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं इक्वली फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं। कभी कभी राइट हैंड का फोर्स ज़्यादा लग जाता है लेफ्ट हैंड के तुलना से, या कभी लेफ्ट हैंड के तुलना से ज़्यादा लग जाता है राइट हैंड से। तो इसलिए कभी कभी बीम इधर भी टूट सकता है, कभी इधर। अगर इक्वली फोर्स लगाया जाए और मटेरियल यूनिफॉर्म है मेरा, किसी तरह कुछ गैपिंग नहीं, सारा सा यूनिफॉर्म मटेरियल स्ट्रेंथ है, तो ये पक्का बीच से ही टूटेगा। तो ये था मेरा बेंडिंग मोमेंट को हम कैसे निकालते हैं।